अपनी प्रेगनेंसी जर्नी क्योंकि ब्लीडिंग हो जाती थी, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो मूवमेंट्स वगैरह कब होंगी, मेरा लो लाइन प्लेसेंटा था, टमी बिल्कुल भी नहीं निकला था। मतलब मेरी पूरी प्रेगनेंसी में बहुत सारे स्कैन्स हुए जिसमें सारे ऑर्गन्स बॉडी के बेबी के होते कि हाँ टाइम टू टाइम एडमिट होना पड़ रहा था कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। सो कैसे हैं आप लोगों के साथ शेयर करना। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए। सो अगर मैं इसको पूरा एक साथ करूँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसको ट्राइमेस्टर वाइज शेयर करती हूँ आपके साथ में, तो मैं आपको भी अच्छी तरीके से बता पाऊँगी एंड आप भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं तीनों ट्राइमेस्टर एक साथ आपके साथ में शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बहुत सारे लोग मेरे से पूछे कि ओवल्यूशन कैसे हुआ है, तो मुझे भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैंने भी ऐसे यूट्यूब किया, गूगल किया कि मैं इसको, क्योंकि सिम्टम्स तो मुझे आते थे लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं मतलब क्लियर थी कि हाँ ये वही सिम्टम्स है या मुझे नॉर्मल हो रहा है। तो क्या ओवल्यूशन किट यूज़ की थी मैंने, जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी किट जैसी होती है, एंड इसको वो मॉर्निंग में यूज़ करते हैं एंड ये आफ्टरनून में यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से यूज़ की थी, बट इसका जो रीडिंग फैक्टर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है कि हम इसमें फेंट लाइन होती है। सो जैसे हमारी प्रेगनेंसी किट में फेंट लाइन होती है तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं कि हाँ अभी डार्क होगी, बट अगर इसमें आपकी फेंट लाइन होती है तो इसे हम पॉजिटिव नहीं मानते हैं। एनीवेज, तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में अपनी जर्नी, एंड मुझे प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई थी, हार्ट बीट आ गई थी, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अभी मुझे अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई थी, मेरी हार्ट बीट आ गई थी, एंड उस टाइम पे स्कैन, अगर आप स्कैन कराने जाते हो ना तो मोस्टली चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो मुझे भी वहीं पे क्लियर हो गया था कि ब्लीडिंग का कोई इशू नहीं दिख रहा है कि किस वजह से आपको ये ब्लीडिंग हुई है, लेकिन कुछ दिक्कत नहीं है मतलब, और हार्ट बीट भी आ चुकी है। अभी मैं रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर के पास में गई, एंड मैं नोएडा में हूँ, एंड मैंने डॉक्टर कनिका गेरा ठकराल उनसे अपना पूरा प्रेगनेंसी जो है उन्होंने मेरी ट्रीट की है, उन्होंने मेरी डिलीवरी की है, एंड वो सच मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ में बहुत अच्छा रहा है। वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। सो अगर कोई अच्छी सी नोएडा में है और कोई अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट सर्च कर रहा है तो मैं उन्हें ज़रूर सजेस्ट करूँगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी, मतलब मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस उनके साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो मैं उनके पास में गई, एंड सी ऑल्सो सेड कि इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें ठीक है। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी एंड बोला कि, और उन्हें पता था क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगा था। इससे पहले जब मैंने ब्लड टेस्ट कराया था तो मैंने काफ़ी सारा वहाँ पे नाटक किया था, तो उन्हें समझ आ गया था। तो वो बोली ऐसा करता है, मैं तुम्हें पहले मेडिसिन देती हूँ, अगर उससे नहीं ठीक हो तो फिर कल तुम्हें इंजेक्शन देना पड़ेगा, एंड शायद से ये इंजेक्शन वीकली चलेगा। मैं बोला ठीक है। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, एंड मैं यहाँ पे किसी भी मेडिसिन का या कुछ भी नाम शेयर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि सबको डॉक्टर उसकी जैसे उसकी बॉडी होती है, जो उसकी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करता है। सो मैं यहाँ पे कोई भी मेडिसिन का नाम वगैरह नहीं शेयर करने वाली हूँ। सो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी एंड बोली कि आप इसको आज ले लेना, देन कल लेना सुबह में। मैं दोपहर में गई थी तो दोपहर में ले लेना, एक रात में ले लेना, सुबह में लेना, फिर भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो फिर कल आना होगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं गई, एंड उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन और दी, फॉलिक एसिड की दी थी, एंड एक गैस की दिया था उन्होंने मुझे मेडिसिन, एंड एक और होता है जो ब्लड थिन करने का होता है ताकि बेबी में ईजिली ब्लड सप्लाई हो, वो वाली मेडिसिन थी मेरी। एंड एक वॉमिट, हाँ तो उन्होंने जब मुझे वॉमिट का मेडिसिन दिया तो बोली कि अभी वॉमिट जब आएगा ना तो ये खाना। तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो वॉमिट बिल्कुल नहीं आ रही है, पूरा एक वीक हो गया, मुझे एक दिन भी ऐसा फील नहीं हुआ, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, जैसे मतलब मैं खाती थी उसी तरीके से कर रही हूँ, सारी चीज़ें मेरी उसी तरीके से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन सी सेड कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मोस्टली लोगों को स्टार्टिंग में वॉमिट का दिक्कत होती है, तो मैं मेडिसिन लिख रही हूँ आप ले लेना। तो बोला ठीक है। मैंने मेडिसिन वगैरह ले ली। मैं अभी तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब सिर्फ मुझे ब्लीडिंग थी एंड उसमें कोई पेन वगैरह नहीं था, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर मैं घर आई, देन तब तक मेरी ब्लीडिंग काफ़ी हद तक, क्योंकि मैंने वो वाली जो टैबलेट है वो मैंने क्लिनिक में ही खा ली थी। अभी मैं घर आई तो मैं काफ़ी हद तक ठीक थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी।
लेकिन उन्होंने बोला था कि प्रॉब्लम हो ना हो, एक रात में लेनी ही लेनी है मेडिसिन। रात में मिली और वो थोड़ी सी ना हैवी डोज की थी। एंड डॉक्टर ने मुझे क्लियर बोला था कि मैं आपको एक मेडिसिन भी ऐसे नहीं दूंगी कि जिससे आपको या बेबी को कोई भी दिक्कत हो, तो आप बिना किसी टेंशन की ये मेडिसिन खाओ और गूगल मत करना, क्योंकि गूगल करोगे तो उसमें पता नहीं क्या क्या आ जाता है और फिर आप टेंशन में आ जाओगे। तो मैंने गूगल नहीं किया था, मैंने मेडिसिन, और वो थोड़ी सी हैवी थी। एंड मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेडिसिन मैं नहीं खा पाती हूँ, एंड हैवी जो होती हैं जिनका डोज ज़्यादा होता है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं खा पाती हूँ। mg ज़्यादा mg की थी वो, शायद से, मुझे अभी इतना नहीं याद है, 500 का था शायद, आई एम नॉट श्योर। तो वो उन्होंने मुझे दिया एंड मैंने लिया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से होम्योपैथी खाती आ रही हूँ। तो जब मैंने वो खाई तो उसके थोड़ी देर के बाद में मुझे वॉमिट हो गई, लेकिन मुझे उस टाइम पे क्लियर था कि ये वॉमिट मेरी मेडिसिन की वजह से ही हुई है, क्योंकि पहले मेरे पेट में अजीब सा हुआ। एंड वो होता है, अगर मैं मेडिसिन कोई ज़्यादा ले लेती हूँ तो मुझे वॉमिट वगैरह हो जाती है। तो मैंने बोला हाँ ये हो गई है। देन सेकेंड डे हो गया, मेरी बिल्कुल नॉर्मल थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो डॉक्टर को मैंने मैसेज किया कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बोली ठीक है फिर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 1-2 दिन सब चीज़ें नॉर्मल चली एंड इसके बाद में मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हुई, इतनी ज़्यादा सीवियर। मतलब एक दिन भी ऐसे नहीं हुआ कि हाँ मुझे एक बार आई हो फिर ऐसे ऐसे नहीं, मुझे जिस दिन से वॉमिट स्टार्ट हुई थी मुझे इतनी ज़्यादा सीवियर थी कि मतलब अगर मैं 1 कप पानी भी पीती थी ना तो मैं 4 कप पानी निकालती थी, मुझे इतनी वॉमिट थी। बस मुझे सिर्फ प्रेगनेंसी में रोटी से एलर्जी नहीं थी, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पसंद, कोई फ्रूट नहीं अच्छा लगता था मुझे। मैं सिर्फ स्टार्टिंग से नारियल पानी, क्योंकि वो डॉक्टर ने बोला था कि ये अगर वॉमिट वगैरह आती है तो ये बहुत अच्छा रहता है, एमनेटिक फ्लूइड वगैरह इससे बहुत अच्छा रहता है। एंड फ्रूट में मैं कीवी खाती रही थी, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके अलावा मैंने कोई फ्रूट नहीं खाया, कोई सब्ज़ी नहीं खाई, मतलब कुछ भी, कोई ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी मैंने नहीं खाया था। एंड उन्होंने स्टार्टिंग मुझे पपाया है एंड कटहल है, पाइनएप्पल है, ये सारी चीज़ें मना कर दी थी, मोस्टली डॉक्टर्स मना कर देते हैं। फिर मुझे वॉमिटिंग का सिलसिला शुरू हुआ और इतना ज़्यादा, और वॉमिटिंग की वजह से ना मुझे कभी कभी बीच बीच में ब्लीडिंग भी हो जाती थी, क्योंकि वॉमिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता था। एंड मतलब मेरी ये कंडीशन थी कि मैं सुबह उठती थी वॉमिट के साथ में, मेरे को जब वॉमिट आती थी तो मेरी नींद खुलती थी, और बस मैं सुबह मैं ना एक बकेट अपने बेड के साइड में रखती थी, बस सुबह मैं उठते ही उसमें बैठ जाती थी, मतलब अपना फेस करके उसमें बस मैं वॉमिट करती करती ही वॉशरूम तक जाती थी, वहाँ पे भी मैं वॉमिट करती थी। मतलब कुछ भी खाओ मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि अगर इस तरीके से रहा तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, 10 दिन तक मैं ऐसे, लेकिन फिर मैंने बोला अब मेरे से नहीं होगा। एंड मेरे हस्बैंड भी थोड़े से परेशान हो गए थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थी। एंड मुझे ना वीक में एक बारी तो डॉक्टर के पास में जाके एडमिट होना पड़ता था। देन मुझे ड्रिप्स वगैरह लगती थी ताकि बॉडी मेरी हाइड्रेटेड रहे। मैं इतना परेशान हो गई थी, मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी, कुछ भी नहीं। एंड इसके जब वॉमिट होती थी, आप कुछ खाओगे नहीं तो आपको वीकनेस होगी। एंड मेरा वेट इतनी जल्दी जल्दी गिर रहा था ना, मैं हर बार जाती थी और हर बार मेरा वेट गिर रहा था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा 4 kg मेरा पूरा वेट नीचे गया। देन इससे मैं टेंशन में भी आती थी, तो जो स्कैन करती है ना मेरी, वो भी बोलती थी कि आप इससे टेंशन में बिल्कुल मत आना, स्टार्टिंग में वेट कम होता है। लेकिन मुझे लग रहा था कि इतना सारा कम हो रहा, फिर बेबी कैसे वो डेवलप होगा, एंड ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। डॉक्टर बोली आप टेंशन मत लो, 3 महीने के बाद में वॉमिट ठीक हो जाएगी और कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल है, क्योंकि स्कैन तुम्हारा नॉर्मल आ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमारा मेन स्कैन होता है, फर्स्ट लेवल वाला स्कैन होता है, वो NT-NB है, वो नॉर्मल आना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वॉमिट वगैरह बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा थी कि मैंने बोला कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, सच में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी है, वो हमेशा मोटिवेट करती थी। तो फिर वो अपने स्टोरीज़ बताने की, नहीं मेरे पास में और पेशेंट आते हैं तो उनको भी दिक्कत होती है, हर किसी को दिक्कत होती है, तो आप ये मत लो, अगर आप ये कंटिन्यू नहीं करोगे, वापस से करोगे, उसके बाद भी आपको गुजरना तो यहीं से है ना। अगर बेबी करना है तो ये तो आपको करना पड़ेगा। देन ठीक है, फिर मतलब जिस तरीके से मैं आ जाती थी कि हाँ ठीक है। और मतलब मैं इतना परेशान थी, मेरा वेट गिर गया था, मैं कुछ खा पी नहीं पा रही थी। एंड मेरी मतलब स्किन पूरी इतनी ज़्यादा डल हो गई थी, बहुत बड़े बड़े से ना रिंकल्स होने लगे थे मेरे, मतलब बहुत गंदी स्किन, ऐसी मेरी कभी भी नहीं रही है।
डार्क सर्कल्स मेरे ये पूरे यहाँ से, वैसे तो मैं चश्मा पहनती हूँ तो थोड़े तो मेरे नॉर्मल रहते हैं, लेकिन यहाँ तक कि डार्क सर्कल्स थे, पूरे ड्राई पैचेस हो गए थे, बहुत गंदी स्किन हो गई थी। और मेरे बाल इतने ज़्यादा, मेरे स्टार्टिंग से ही बाल गिरना स्टार्ट होता, मतलब इतने ज़्यादा मेरा हेयर फॉल हो रहा था कि मैं परेशान थी। लेकिन मैं डॉक्टर के पास में आती थी, इसकी वजह से मेरे बहुत जल्दी से स्कैन होते थे कि कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरी वॉमिट होती थी, बहुत ज़्यादा सीवियर वॉमिटिंग थी। एंड वॉमिट के साथ साथ में ना मेरे ब्लड आ जाता था, ब्लीडिंग हो जाती थी, क्योंकि शायद से वो ज़्यादा प्रेशर लगता है, जो भी चीज़ें होती हो, इसकी वजह से मेरे बहुत जल्दी स्कैन्स भी हुए हैं। मतलब मेरी पूरी प्रेगनेंसी में बहुत सारे स्कैन्स हुए हैं, और मुझे इतना याद नहीं अगर मैं टोटल काउंट, क्योंकि जब मैं एडमिट होने गई थी ना, तो मैं इतनी सारी स्कैन्स का जो फाइल होती है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें लेकर के गई थी, सारे डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें बहुत सारे थे। तो स्कैन तो वैसे होता है ना कि मोस्टली लोग बोलते हैं कि ज़्यादा स्कैन नहीं कराने चाहिए, पर मेरे साथ में ऐसा कंडीशन था, कभी ब्लीडिंग होती थी, कभी कुछ चीज़ों, मतलब हर बारी कुछ ना कुछ दिक्कत मुझे हो रही थी। बस मेरे साथ में सिर्फ एक अच्छी चीज़ थी कि मैं फिज़िकली परेशान हो रही थी, लेकिन मैं मेंटली बहुत ठीक थी। क्योंकि अगर आप फिज़िकली, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, फिर आप परेशान हो रहे हो कि हाँ मुझे ये क्यों हो रहा है, या तो मतलब फिर आप ना दिन भर ये सोचते रहते हो कि हाँ मैं ऐसी हूँ तो बेबी कैसा होगा, ठीक होगा या नहीं हो। क्योंकि हमेशा मैं स्कैन करा के आती थी, दिन मेरे दिमाग में चलता अच्छा मैं दूसरा स्कैन कब कराऊंगी, तब मुझे अब तब तक नहीं पता चलेगा कि बेबी कैसा है, क्योंकि उस टाइम तक कुछ भी मूवमेंट्स वगैरह नहीं हो रही थी। तो मूवमेंट्स वगैरह कब होंगी वो मैं आपको, जब मुझे होनी फील होंगी उस टाइम पर मैं इस जर्नी में आपके साथ में उसी टाइम में शेयर करूँगी। इस तरीके से चलता रहा, एंड मैं बहुत एडमिट हुई। सिर्फ 2 चीज़ें थी जो मैंने स्टार्टिंग से एंड तक करी थी अपनी प्रेगनेंसी में। एक था नारियल पानी, ये मैंने जिस दिन से मेरी प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई थी, एंड जिस दिन मेरा सी सेक्शन था, मेरा प्लान्ड सी सेक्शन था, तो वो सारा क्यों है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। जिस दिन तक मेरा सी सेक्शन था उस दिन तक मैंने नारियल पानी लिया है, एंड कीवी मैंने डेली खाई है। ये 2 चीज़ें हैं जो मैंने रेगुलर फॉलो की हैं। इसके अलावा तो मुझे कोई, मतलब हमेशा मेरी डाइट चेंज होती रही है। तो इसी तरीके से चलता रहा, मैं एडमिट होती रही, घर आती रही, वॉमिट करती रही, इसी तरीके से 2 महीने निकल गए। फिर हमें पता चला कि अच्छा एक ये स्कैन होना है, और एंड उसमें डॉक्टर बताएंगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी क्या, आप एक बार जाते हो, आप ये सोचते हो अच्छा चलो अभी डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो देखेंगे, डॉक्टर अंदर बताएंगे तो हम टेंशन फ्री आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप पूरी जर्नी ना कभी भी टेंशन फ्री रह ही नहीं सकते हो। ये होता है कि अच्छा इसके बाद में होगा कि अभी इसके बाद में वो स्कैन होना है तो उसमें ये पता चलेगा, देन इसके बाद में वो स्कैन होगा तो हमें ये पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरीके से मेरे साथ में हो, मतलब मेरे साथ क्या, हर किसी के साथ में ऐसा ही होता है, वही मेरे साथ में हो रहा था, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। स्कैन्स वगैरह मेरे सारे ठीक आते थे। देन फिर इसके बाद में इसी तरीके से निकल गए 3 महीने, ये सारी चीज़ें करते करते हुआ मेरा NT-NB स्कैन, एंड उसके साथ में एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि डबल मार्कर होता है। एंड जो स्कैन होता है, स्कैन की रिपोर्ट तो तुरंत आ जाती है, वो स्कैन में थोड़ा सा टाइम लगता है। नॉर्मल स्कैन हमारे 5-10 मिनट में हो जाती है, उसमें साथ 15 मिनट लगा था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट ऐसा कुछ नहीं था। एंड उसी के साथ में उसी दिन ही एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि डबल मार्कर होता है। ये 2 टेस्ट होते हैं, एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डॉक्टर का उनको उनका अलग ही लैंग्वेज होता है कि हाँ ये किस तरीके से क्या है। मुझे तो कुछ, मैं रिपोर्ट्स आती थी लेकिन उसमें मुझे ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आता था कि हाँ क्या है। स्कैन वगैरह तो पता चल जाता है। तो फिर मैंने स्कैन कराया, वो सारी चीज़ें नॉर्मल थी। देन उसमें क्या हुआ, वो तो ठीक था, लेकिन मेरा मेरा लो लाइन प्लेसेंटा था। लेकिन जब मैंने स्कैन किया तो बोली कोई दिक्कत नहीं है, मोस्टली लोगों में होता है, लेकिन 5th मंथ में आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी 5th मंथ में ठीक हुआ या नहीं हुआ ये मैं आगे बताऊँ, क्योंकि मैं अभी बताती हूँ मेरा ठीक नहीं हुआ था। तो वो भी एक काफ़ी एंड तक प्रॉब्लम थी कि हाँ अच्छा ये दिक्कत हो गई। देन इसके अलावा मेरी स्कैन बिल्कुल ठीक था। जो मेरा डबल मार्कर टेस्ट था उसकी रिपोर्ट बाद में आई थी, वो भी बिल्कुल ठीक थी। तो यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे स्कैन बीच बीच में कराने पड़ते थे क्योंकि मेरी ब्लीडिंग हो जाती थी, और जो ब्लीडिंग होती थी ना वो एकदम रेड कलर में होती थी। तो मैं डर जाती थी। मतलब दो बारी मेरी स्टार्टिंग में ब्लीडिंग हुई और वो बिल्कुल रेड कलर, और वो तभी होती थी ना जब मेरे को जैसे वॉमिट होती है, अचानक से मैं झुक गई या बहुत सारी चीज़ें हो गई। एंड ना 3rd मंथ हो गया था, होते होते ही मुझे पेट में ना ऐसा था जैसे बटरफ्लाई चल रही या फिर कोई हवा सी हो रही है, गैस मैं कभी कभी तो परेशान होती है यार गैस बन रही है क्या या क्या है। तो इस तरीके से आपको मूवमेंट स्टार्ट होती है। उस टाइम पे ऐसे कोई मूवमेंट नहीं, मतलब मूवमेंट नहीं होती है,
सिर्फ आपको इस तरीके से पता चलता है कि हाँ कुछ पेट में हो रहा है। एंड मेरा टमी बिल्कुल भी नहीं निकला था। मेरा टमी धीरे धीरे मतलब 7 मंथ तक तो ऐसे मेरा टमी नहीं निकला था। 8th 9th में मेरा काफ़ी ज़्यादा निकल आया था, मतलब 8th 9th में मेरा प्रॉपर था। 7 मंथ तक मेरा ओके था कि मतलब मैं डॉक्टर के पास में जाती तो उसको ये भी वो बोलती थी स्कैन करने वाली कि आपको देख के लगता नहीं है कि आपकी इतने मंथ की प्रेगनेंसी हो गई। एंड मैं भी परेशान हो जाती थी कि ऐसा क्यों है। तो डॉक्टर मुझे बोलते थे कि ऐसा नहीं होता है, टमी से कुछ नहीं होता है, अंदर बेबी का वेट ठीक होना चाहिए, चीज़ें ठीक होनी चाहिए, आप हेल्दी होने चाहिए। इसके अलावा टमी किसी का ज़्यादा निकलता है, किसी का कम निकलता है, क्योंकि हम उस टाइम पे हेल्दी खाते हैं। बेबी तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, उतना ही बड़ा होता है, लेकिन हम हेल्दी खाते हैं तो किसी की बॉडी में फैट ज़्यादा जल्दी आ जाता है, किसी में थोड़ा सा लेट आता है। तो वही है, इसके अलावा इससे कुछ नहीं होता है कि आपका टमी ज़्यादा निकला है, आपका टमी कम निकला है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है। आई थिंक अब अगर मैं अभी और ज़्यादा बातें करती रहूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। एंड यहाँ पर मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला था, लेकिन जो मेरी वॉमिट वगैरह है वो नहीं ठीक हो रही थी। मुझे टाइम टू टाइम एडमिट होना पड़ रहा था क्योंकि वाटर लेवल मेरा कम नहीं होना चाहिए था। एंड जो मेरा प्लेसेंटा था वो अभी भी लो लाइंग था। एंड जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है ना, उसमें जो मेन टारगेट स्कैन होता है ना, वो होता है जिसमें सारे ऑर्गन्स बॉडी के बेबी के होते कि हाँ सारी चीज़ें ठीक से बनी है नहीं बनी है। एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाते हैं। देन इसके बाद में अगर ठीक होता है सारी चीज़ें तो कंटिन्यू करते हैं, या फिर आपके हाथ में होता है कि आप क्या कर सकते हो। एंड मुझे ना छोटी छोटी चीज़ें दिखाई थी, तो वो सारी चीज़ें जैसे कि बेबी का यहाँ कुछ कट नहीं लगा, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको आगे बताऊंगी। देन इसके बाद में मुझे फीटल इको भी सजेस्ट किया था। फीटल इको यानी कि बेबी के हार्ट का स्कैन। तो वो सारी चीज़ें क्यों हुई, मेरा प्लेसेंटा ठीक हुआ या नहीं हुआ, एंड मेरी वॉमिट वगैरह कैसी थी, मेरी डाइट कब से ठीक हुई, एंड मेरी मूवमेंट्स वगैरह कब से स्टार्ट हुई। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। एंड इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं मोस्टली वहाँ पे रिप्लाई दे देती हूँ। एंड अगर आप बोलेंगे या मुझे कुछ भी ऐसे लगेगा तो मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर बताऊँगी। इस सारे वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए।